गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो डाला था। एमबीबीएस इन रशिया के अंदर, एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो मेन कॉमन क्वेरीज निकल के आ रही है स्टूडेंट की तरफ से कि भैया हम कहाँ, कितने रजिस्ट्रेशन फ़ी हमको पे करनी चाहिए और किसको देनी चाहिए और कितना देना चाहिए, और ये रिफंडेबल होता है कि नहीं होता है, क्या कौन सी एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए। तो इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज सारा क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। माई सेल्फ देवांशु कुमार, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं सासाराम बिहार से रहने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी तुम्हारा प्री एडमिशन कॉस्ट होता है, एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि तुम अपने यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर करने के लिए ये पेमेंट करते हो, कि ताकि तुम अपना सिक्योर, जैसे सीट सिक्योर कर लोगे तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगी। तुम्हारी जो डॉक्यूमेंटेशन होगा बहुत प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो जो स्टूडेंट पहले करा रखे होंगे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी जल्दी करेगी। तो इसी चीज़ के लिए तुम रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हो। अब कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए, सबसे पहली बात कि एक हम जब मैं जब यहाँ आ रहा था रशिया ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तब मैं जो पे किया था रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो था 5,000 से 10,000। यही मतलब मैं तो 10,000 दिया था, लोग 5,000 भी लेते हैं, बट लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या ये रिफंडेबल होता है क्या? सबसे पहली बात, अगर तुम कंफर्म हो 100% कि जाना ही है, तभी तुम ये सब चीज़ें प्रोसीज करो। और मेरा तो कंफर्म था क्योंकि मेरे यहाँ भैया रहते थे, मैं उनसे गाइडेंस लिया, उन्होंने हमको एडवाइस दी कि इस एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए, ये प्रॉपर ऑफिशियली काम करती है इस यूनिवर्सिटी में। तो मैंने आया और फाइनली मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो बात करते हैं कि रिफंडेबल होता है कि नहीं होता। रिफंडेबल, देखो यार, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है तुम्हारे एजेंसी, तुम्हारे कंसल्टेंसी, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर, तुम किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गए हो, किस एजेंसी के थ्रू तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे एजेंसी पर डिपेंड करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें तुम्हारा फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड कैसे होता है इसमें मैं बता दूं। बहुत सारे लास्ट ईयर हमारे जब जूनियर्स आए थे तो बताए थे कि उनसे फ्री रजिस्ट्रेशन कराकर बाकी सब चीज़ों में उनको जोड़ ऐड करके बहुत सारे पैसे ले गए थे। हाँ, मतलब हिडन चार्ज ले लिया गया था बहुत सारा, कुछ अमाउंट। तो इन्हीं सारे चीज़ों के लिए बचने के लिए तुम अपने अच्छे से सर्च करके एजेंसी कंसल्टेंसी चूज करो। 100 बात का एक ही जवाब है भाई, तुम अच्छे से एजेंसी चूज करो। अगर फंस गए तो तुम्हारा यहीं पे लॉस होगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोग होते हैं तुम्हारे से कांटेक्ट करने के लिए। तुम बहुत सारे एजेंट लगे रहते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट है, हम इसको भेजेंगे, इतना चार्ज करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो एक रजिस्ट्रेशन, एक छोटा अमाउंट तुम्हें देकर अपना सीट सिक्योर कराने के लिए यूनिवर्सिटी में होता है। ये था रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वीज़ा हो गया, और बहुत सारे जो भी ट्रेवल कॉस्ट जो भी होता है, इसमें सारा स्टेप वाइज तुम्हारा इन्विटेशन हो गया, यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन हो गया, जो भी एजेंसी होती है वो इसका चार्ज लेती है। तो कितना देना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो भी होता है तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जो भी तुम्हारे यहाँ पे प्रोसेस देते हो, तो स्टेप वाइज तुमको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता है प्रोसेसिंग फ़ी वाला। तो मैं ही ऐसे ही दिया था, जब इनविटेशन आ गया मेरा तब कुछ अमाउंट दिया, जब वीज़ा लग गया तब मैंने कुछ अमाउंट दिया। तो ऐसे करके मैंने अपना प्रोसेसिंग फ़ी दिया। अब होता कितना है ये, तो इसके लिए तो तुम्हें प्रॉपर मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ मैं किसी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी को मैंने दिया था इतना, ये इतना मैंने पैसे दिया था। डायरेक्ट हम मतलब अमाउंट है तो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तो तुम मेरे को प्रॉपर टेक्स्ट करके अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और जो भी प्रोसेसिंग फ़ी में ट्रेवल कॉस्ट वाला होता है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा एजेंसी कंसल्टेंसी पे कि वो तुमसे चार्ज करती है कि नहीं। तो कोई कोई एजेंसी, कोई कंसल्टेंसी वो प्रोसेसिंग फ़ी में इंक्लूड करती है, कोई उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको एक्स्ट्रा लिया जाता है उससे।
तो यही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग फी तुम्हें कितना देना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर हमको व्हाट्सअप करो, वहाँ से क्वेरी सॉल्व कर दूंगा मैं तुमको कि कौन सी एजेंसी, कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए और कितना देना चाहिए, और रिफंडेबल होता है कि नहीं होता है, और सबसे पहली बात कि कौन सी एजेंसी ऑफिशियल है किस यूनिवर्सिटी के लिए, सब कुछ मैं बता दूंगा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक सारा बात छोड़ के एजेंसी कंसल्टेंसी अच्छे से चूज करना, ताकि तुम्हारा यहाँ तक का जर्नी, यूनिवर्सिटी तक का जर्नी सब कुछ सही रहे। तो अगर कोई भी आपको क्वेरीज होता है तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हूँ आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो गाइस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा नंबर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप का, कि ताकि मैं सेव कर पाऊँ और आपका मैं नंबर, आपका क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।